सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों ने सेक्शन ए भी देख लिया, सेक्शन बी भी देख लिया, हमारे इस चौथे सैंपल पेपर का, फोर्थ सैंपल पेपर यार। एक सीबीएसई का स्टैंडर्ड कर दिया, बेसिक कर लिया, ओसवाल का भी एक कर लिया है। ओसवाल का ये दूसरा सैंपल पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूँ। आप लोगों ने काफी कमेंट्स किए हुए हैं, मैंने देख लिए हैं, सो डोंट वरी। साइंस का सैंपल पेपर तो आ ही चुका होगा अभी तक, जब आप लोग देख रहे हैं तो एक दो दिन में आ जाएगा इसमें। और इसी के साथ सबसे स्पेशल सरप्राइज ये है बच्चों कि आप सभी लोगों के लिए, स्पेशल आप सभी लोगों के लिए एडुकार्ट का एक और सैंपल पेपर लेकर के आऊंगा, सिर्फ आप लोगों के लिए। मैथ्स का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे धमाकेदार। चलिए जी, तो शुरू करते हैं हमारे इस सैंपल पेपर का सेक्शन सी। अगर आप लोग और भी सैंपल पेपर एक्सेस करना चाहते हो तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक इन डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट। भाई डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है, चलिए जाके क्लिक कर देना और सारे सैंपल पेपर देख सकते हो। एक बात और कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि लाइव चैट में आप सभी लोग अपने जो भी आप पूछना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। मैं लाइव चैट में आप सभी लोगों के सामने रहूंगा, लेकिन फीडबैक आप लोग हमें जरूर से कमेंट में दीजिएगा। कमेंट में मैं आप सभी का रिप्लाई जरूर करूंगा। एक सबसे जरूरी बात कि इस वीडियो के यानी कि इस पूरे के पूरे सैंपल पेपर का अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो सेक्शन ए देख रहे हो आप, सेक्शन बी देख रहे हो या सेक्शन सी देख रहे हो, सभी के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलो जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं हमारा सेक्शन सी। चलिए जी, पहला सवाल देख लेते हैं बच्चों यहां पर। पहला सवाल अपन लोगों से क्या कहता है? पहला सवाल अपन लोगों से कहता है, इस तरीके के सवाल आप लोगों को केस स्टडी में जो क्वेश्चन बैंक दिया है सीबीएसई की तरफ से, उसमें भी देखा गया है ये सवाल, और उसे पकड़ के हम यहाँ पे ले आए। तो यहाँ पर बच्चों को कहते हैं कि कुछ इस तरीके से दे रखा है x, और यहाँ से दो शाखाएं निकली, 5 आ गया, यहाँ से शाखा निकल के 27 और ये आ गया। फिर यहाँ से पता चला कि यार ये तो इधर y आएगा, फिर यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा, ये शायद से यहाँ से निकल करके आ रहा होगा, नहीं शायद से ये दो अलग अलग हैं। ओके, सो यहाँ पर बच्चों अल्टीमेटली आप लोगों के पास कितना आ रहा है? ठीक है जी, ये अल्टीमेटली बच्चों इसी से लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अलग ना समझें, इसी के साथ है ये। फिर यहाँ से आ जाएगा बच्चों 11 और यहाँ से आ जाएगा बच्चों ये z। तो अब अपन लोगों को इन सब की वैल्यूज बतानी होंगी और एज ऑब्वियस तो केस स्टडी है, आगे चल करके जो क्वेश्चन होने वाले हैं उनको देखने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहूंगा आप लोगों से। यहाँ पे यार देखो, आपको पता है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आएगा, ये बात हम जानते हैं। तो बताइए कि 253, इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं जो आ जाए? तो जाहिर सी बात है कि z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 253 अपॉन में 11, कैंसिल आउट करेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 33 यानी 23 आ गया यहाँ पर। यानी कि इसकी वैल्यू तो बच्चों कितनी आने वाली है? 23 आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली। उसी के साथ अब 11 इंटू में 23 होगा तो 253 आ जाएगा। अब बताइए, अब यहाँ पर भी अगर हम करेंगे तो 2783 डिवाइड बाय 253 अपन लोगों को करना पड़ेगा, तभी तो y की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, तो इसको अगर इससे डिवाइड कर दूंगा तो ये मिल जाएगा मुझे, है ना बच्चों? तो अब ऐसे में क्या करूं भाई? डिवाइड करना पड़ेगा 11 के टेबल से। अभी मैंने इसको डिवाइड किया था, तो इसका मतलब 11 के टेबल से तो डिवाइड हो सकता है, तो 11 के टेबल से करूंगा तो 23 आ जाएगा, और इसे करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? लेट मी सी, यहाँ पर आ जाएगा 2, 5 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 3 हुआ तो यहाँ 3 आ गया। अब 23 के टेबल से अगर मैं इसको करूंगा तो बच्चों डायरेक्टली 11 टाइम्स पे आई थिंक चला जाएगा ये, बिल्कुल 11 टाइम्स पर बच्चों ये चला जाएगा। तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है? 11 आ रही है y की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है? 11 आ रही है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये इधर चला गया, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आ रहा होगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये निकालना है। तो देखो बड़ा आसान हो गया बच्चों, ये तो 2783, यहाँ 5 आ गया, 5 तिया 15, हासिल लगा 1, 41 का 4, 7 पंजे 35, 3 यहाँ आ गया, 7 5 दूनी 10, 10 और 3 13, तो यानी कि बच्चों 13,915 तो ये आ रहा है। सो x, y और z ये सब तो पता चल गए, ठीक है ना? क्लियर है बच्चों यहाँ तक? बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, 13,915। चलिए बच्चों आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं x क्या है। भाई अभी बताया 13,915 था, आई थिंक 13,915 कहां पर दे रखा है? ये दे रखा है बच्चों 13,915। पट्ट से आंसर आ गया, पट्ट से आंसर आया कि नहीं आया? जल्दी बता दो, पट्ट से आंसर आया कि नहीं आया? सिंपल है भाई। देखो कभी भी केस स्टडी के में कोई भी जो इंट्रो दिया गया है चैप्टर का, जब कभी भी इंट्रो दिया जाएगा चैप्टर का, हमेशा ध्यान रखना है एक बात का कि वहीं पर जो चीजें निकाल सकते हो वहीं पर निकाल लो, क्योंकि अगर तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा एक्स वाई जेड तो यहाँ पर अननोन थे, तो पहले तुम उन्हीं को नोन कर लो ना, जान पहचान बना लो, तभी तो रिलेशनशिप बन पाएगी, ठीक है जी। सो एक्स की वैल्यू निकाली, वाई की वैल्यू बच्चों कितनी थी? 11 निकाली थी हम लोगों ने, मैं तो डर गई। चलिए जी अगला जेड का क्या करना था बच्चों? 23 निकाला था अभी अपन लोगों ने आंसर, ये तो पेल दिया अपन लोगों ने।
अगला सवाल क्या है बच्चों कि 13,915 जो है वो क्या होगा। बेटा देखो 13,915 हम लोगों को पता था कि 5 इंटू में 27 कुछ करके था ना यार, देख लेते हैं यार जरा, 5 इंटू में 27 83 था, ठीक है ना, 27 83 था। अब एक बात तो समझ में आ रही है यार कि इसकी भी मल्टीप्लाई हो रही है और इसकी भी। अब ये कोई प्राइम नंबर तो हो नहीं सकता डेफिनेटली, इसका मतलब कंपोजिट नंबर रहा होगा। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने पूछा कंपोजिट, प्राइम, इवन और नाइदर पूछ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को और आगे की तरफ चलते हैं। और देखो ये वैसे तो ऑड नंबर है तो इवन तो हो ही नहीं सकता वैसे भी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके अगर बन रहा है तो एज ऑब्वियस ये प्राइम भी नहीं हो सकता। इसमें बोल रहे हैं कि ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ना ही प्राइम और ना ही कंपोजिट तो 1 होता है, 1 तो ये है नहीं, तो यानी कि ये भी नहीं हो सकता। यानी कि कॉमन सेंस ही ये बता रही है कि कंपोजिट है, बट फिर भी मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ इसको सॉल्व। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चों तो ये कितना आ जाता है, ये तो अपना 253 इंटू में कितना आएगा, ज़रा चेक कर लेते हैं यार यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ किससे बन रही थी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बच्चों यार, तो 253 और 253 किससे बन रहा था, 23 और इससे बन रहा था। तो यानी कि इसमें 2 11 लगेंगे और एक 23 लगेगा। तो यानी कि अपन लोग इसको क्या कह सकते हैं तो अपन लोग इसको क्या कह सकते हैं, 2 11 253 2 11 और एक 23 लगेगा इसमें, ठीक है ना। और 5 पहले से ही दे रखा है, 5 पहले से इधर दे रखा है अपन लोगों को। तो यहाँ पर अल्टीमेटली यार एक बार मैं फिर से चेक कर लूँ, 27 को बनाने के लिए मुझे क्या लगा, एक तो 11 लगेगा, ठीक है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर के फिर से इसमें मल्टीप्लाई होगी। तो यानी कि ओके, इसको बनाने के लिए ही मुझे 2 11 चाहिए, ठीक है जी, ओके बच्चों। सो यानी कि अल्टीमेटली इसको करने के लिए मुझे 5 इंटू में 2 11 और एक 23 चाहिए होगा। अब आप लोग इसकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए एंड आप लोगों को 13,915 ही मिलेगा, वैसे भी मिलेगा ही मिलेगा ठीक है ना। सो अगर आप लोगों में से कोई वेरीफाई करना चाहता हो तो आप यहाँ पर 121 आ जाएगा, फिर 5 की अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें तो 5 आ जाएगा, 0 हासिल लगा 1 तो यहाँ पर 605 आ जाएगा। फिर 23 की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा उसमें तो कितना आ जाएगा, 5 से 15, ठीक है, 18 यहाँ आ गया, 5 दूनी 10 यहाँ आ गया और 12 यहाँ आ गया। बेटा देखना जरा ध्यान से, 5 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया और 1 हो गया। देखो 13,915 यानी कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने यहाँ पर कर दी। जब मैंने इसके बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर दिया तो ये अल्लाह हमने तो पेल दिया। तो इसका मतलब भाई साहब ये भी पेले गए, खूब आए थे चौड़ में, पर अपन ने तो कर दिया इनका कार्यक्रम। अगला भाई ले, मैं तो डर गई, तो कौन डरेगा इनसे, कौन डरेगा इनसे। लो जी ये जो पेल दिया, 5 इंटू में 11 की पावर 2 एंड इंटू में 23, यही था ना भाई, निकाला था अभी, देख लेना कहीं जल्दबाजी में जोश जोश में गलत कर दो, ठीक है ना। सो चलिए जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है, आप सभी लोगों के समक्ष में है, ठीक है ना। सो यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर एक तो इसमें सब पहली बात तो ये है क्या स्ट्रक्चर क्या है, एक एक इंफॉर्मेशन लिखेंगे। पैराबोला है, इसका मतलब किसका सोल्यूशन होगा ये बच्चों, क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन होगा। पहली बात तो ये हो गई, पहली बात तो ये कि ये क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन है, ठीक है जी। पैराबोला बना रहा है, 2 रूट आ रहे हैं, एक रूट की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1, एक रूट की वैल्यू कितनी है 3, माइनस 1 तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो अब यहां पर प्यारा सा लगेगा, ठीक है जी। अब इसके बाद बच्चों क्या पूछेगा, कुछ पूछ सकता है और हमसे ये चलो देखेंगे, जो भी पूछेगा तो भी पता कर लेंगे, जो भी पूछेगा बातचीत कर लेंगे, बातचीत से सुलटा लेंगे इसको। अगला जी, द शेप इन विच द वायर इज बेंट, कितना है, पैराबोला। कौन बोला, पहले बोला, डी बोला, आंसर आ गया। चलिए जी अगला, हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल शेप ऑफ द वायर, कितने जीरोज होंगे भाई बताइए जरा। एक्स एक्सिस पर कितनी जगह पे कट कर रहा था, 1 से 2, तो 2 कहां पर है भाई, ए ऑप्शन। उन्होंने झट से दिया, हमने पट से आंसर दिया, काम खत्म। अगला सवाल बच्चों, जीरोस कौन कौन से हैं भाई, -1 और 3 कितनी बार बोले, -1 और 3 कितनी बार बोले। चलिए जी हो गया। अगला सवाल, वो कह रहे हैं कि इसकी इक्वेशन बना दीजिए। कैसी बात कर दी, इक्वेशन बना देंगे यार। इसका मतलब एक एक्स की वैल्यू -1 है और बच्चों एक एक्स की वैल्यू 3 है, इसको यहां से यहां उठा के पटक देंगे तो यानी कि ये तो ऐसा बन गया एक, और एक कैसे बन गया, एक बच्चों ऐसा बन गया। इन दोनों की झट से मल्टीप्लाई कर दो तो x + 1 इंटू में बच्चों कितना आ जाएगा, x - 3 इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों, 0। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर आ गया, इसके साथ करने पर, इसके साथ करेंगे तो -3x आ गया,
इसे करेंगे तो x आ गया, इसे करेंगे तो -3 आ गया, इन दोनों को जोड़ दो तो x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0 आ गया। बताइए बच्चों, समझ में आ गई कहानी? नहीं आई तो जरा देख लो, इससे मिलता जुलता इसका जुड़वा भाई तो C है और कोई भी नहीं है। आंसर आ गया। चलिए जी, सो बढ़ते हैं बच्चों हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल बच्चों क्या कहते हैं? कहते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर आप उसमें x की जगह पे 2 रख देंगे। तो भाई देखो, पहले पॉलिनोमियल देख लो। यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या है बच्चों? यहाँ पर पॉलिनोमियल 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 है बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये चीज। अब अपन लोगों के पास ये px दे रखा है। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, ये जो px दे रखा है, अपन लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इसकी जगह पे 2 रख दीजिए। आप 2 रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में बच्चों आ जाएगा 2 माइनस में 3। यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा? 4 माइनस 4 माइनस 3। इससे ये लुढ़क गया तो बचा कितना बच्चों? सिर्फ और सिर्फ माइनस का 3 बचा। यहाँ पर अकेले रह गए। अब ये भी पे ले जाएंगे तो ये भी बच्चों क्या हुए? पे ले गए। सो बच्चों इसी के साथ हमारे 50 के 50 सवाल अपन लोगों ने निपटा दिए और यहीं पर खत्म होता है हमारा चौथा सैंपल पेपर। अब आप में से जितने भी बच्चों ने अभी तक मुझे फीडबैक नहीं दिया है सैंपल पेपर का, तो जरूर से कमेंट करिएगा। लाइव चैट में नहीं लिखते अच्छे बच्चे, लाइव चैट में नहीं लिखते, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सैंपल पेपर कैसा लगा। और नेक्स्ट सैंपल पेपर आने वाला है बच्चों एडुकार्ट का, साइंस का भी और मैथ्स का भी। सो तैयार रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दो, आग लगा दो। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट सैंपल पेपर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेंटी क्विज़ेस में आते रहिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।